दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष तत्सम तद्भव और तद्भव से तत्सम ये दोनों तरह के सवालों पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं और मुझे लगता है कि आज आप हिंदी के इन सवालों में फेल होने वाले। ठीक है, ये सवाल दोस्तों आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी परीक्षाओं में दोस्तों आगे ये सवाल पूछे भी जा सकते हैं। और ऐसा वीडियो आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे, तो कि लोग गारंटी देते कि नहीं आप इन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, ऐसे सवाल वैसे सवाल। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आप कोशिश कीजिए स्टार्टिंग के केवल 10-20 सवालों पर। ठीक है, अगर आपको लगे कि वाकई आप इन सवालों का जवाब दे पाते हैं तो आप वीडियो मत देखिएगा, यानी आपको ये चैप्टर पूरी तरह से आता है। और नहीं देख पाइएगा तो आगे के वीडियोज को पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने आज टफ से टफ सवाल ढूंढ कर लाया है और आप इस क्लास में फेल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। स्तोक, एक शब्द परीक्षा में देता है स्तोक। ठीक है, पूछता है इत्सोक जो शब्द है तत्सम। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कम शब्दों में कि तत्सम क्या होता है दोस्तों। तो संस्कृत भाषा से ठीक है लिए गए हिंदी शब्द, लिए गए हिंदी शब्द जो होते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, उसी को तत्सम कहते हैं। ये हमारी भाषा का शब्द नहीं दोस्तों, ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है स्तोक। ठीक है, आपको दोस्तों बताना तद्भव, स्तोक का तद्भव क्या होता है। ठीक है, अब बच्चा ही परेशान, पहले ही सवाल में आउट, क्लीन बोल्ड, हाँ है कि नहीं। तो देखिए क्या होगा, स्तोक का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा। क्या होता है दोस्तों, स्तोक का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। ये जो थोड़ा शब्द है दोस्तों ये तद्भव है। तद्भव मतलब जो संस्कृत के शब्द आए हों और उनके रूप में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से दद्रु शब्द क्या दिया दोस्तों, ये शब्द लिखा हुआ दद्रु, द लिखा है और ऐसे द्रु लिखा हुआ। ठीक है, दद्रु का मतलब क्या होता है बताइए। दद्रु अगर तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा। ठीक है, दूसरे पर भी आउट। हाँ, तो दद्रु का मतलब होता है दोस्तों दाद। क्या होता है दोस्तों, दाद होता है। ठीक है, क्या हो गया आज सभी लोगों को, आपको हुआ क्या बताइए। अच्छा, तीसरा शब्द दे रहा स्तंभन। बच्चा सोचेगा स्तंभ की बात हो रहा, स्तंभ मतलब क्या हो गया, पिलर की बात हो रहा है ना, पिलर या स्तंभ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा सोचा गया सभी जवाब दोस्तों गलत हो जाएगा। स्तंभन का मतलब क्या होता है बताइए, सोचिए। स्तंभन, अरे भाई स्तंभ मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो स्तंभन पूछ रहा हूं। स्तंभन फिर से आउट, आउट ना। चलो अब देखो, स्तंभन का अर्थ होता है दोस्तों थामना। क्या होता है दोस्तों, स्तंभन का तद्भव क्या होता है, थामना, किसी चीज को थामना। ठीक है, उसके लिए शब्द होता है स्तंभन। ठीक है, चलिए चौथे सवाल पे आइए दोस्तों। तुस्मे, तुस्मे किसे कहते हैं बताइए जरा। मुझे पता है यदा कदा, यदा और कदा दो ऐसे शब्द हैं जो आपको आता है, लेकिन इसमें भी दोस्तों आप कंफ्यूज हो कि सर यदा कदा में क्या अर्थ होगा। ठीक है, यदा कदा, तो याद रखेगा क से कदा और क से कब। ठीक है, तो याद रखेगा कदा का मतलब कब होता है और यदा का मतलब जब होता है। यदा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जब होता है। सर तुस्मे का मतलब तुम होता है क्या, नहीं आप बताओ, सब हम ही थोड़े बताएंगे। तुस्मे का मतलब देखिए तुम नहीं होता है। तुम के लिए दोस्तों त्वम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम, यहां तुम के लिए त्वम शब्द होता है ना, तो या त्वम जो करते हैं वो एक्चुअली तुम्हारा के लिए होता है। त्वम नाम किम, आप संस्कृत पढ़े होंगे, मम नाम नितिन गुप्ता। ठीक है, मेरा नाम नितिन गुप्ता है। मम मतलब मेरा, त्वम मतलब तुम, लेकिन यहां तुस्मे दिया है। ठीक है, तुम नहीं तुम्हारा होता है ना, तो तुस्मे दोस्तों जो आप सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे, यही तो एक था जो आपके लिए सही जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन आपने पहले ही ध्यान जो है हटा लिया यहां से। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, चटिका किसे कहते हैं। चटिका तो नितिन सर आप अपनी क्लास में पढ़ाए हैं, चटिका कहते हैं चिड़िया को। किसे कहते हैं, चिड़िया को। गुंठन किसे कहते हैं, सर गुंठन गुठुली को कहते हैं क्या, नहीं गलत है, गुंठन घूंघट को कहते हैं। ठीक है, गुंठन किसे कहते हैं दोस्तों, गुंठन किसे कहते हैं, याद रखेगा घूंघट को। किसे कहते हैं, घूंघट को। काश, काश कहीं ऐसा होता, कुछ नहीं होगा, काश में सब सवाल गलत करोगे। काश मतलब क्या होता है, काश कहा जाता है खांसी को। किसे कहा जाता है, काश किसे कहा जाता है, खांसी ना हो, काश कहीं ऐसा होता, काश ना हो जाए। ठीक है, खांसी नहीं, वैसे खांसी के लिए कब शब्द बोलते वो नहीं होगा, काश का मतलब होता है खांसी। ठीक है, कि पुनः किसे कहते हैं, कि पुनः, सोच के बताइए सर। पुनः सोचा था, पुनः मतलब बार बार। ठीक है, तो लेकिन सर कि पुनः का मुझे नहीं पता, सोच के बताइए। कि पुनः, कि पुनः में वैसे यहाँ बिंदी रहता है, दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, कि पुनः होता है दोस्तों, कि पुनः का मतलब होता है क्यों।
किपुना का मतलब क्या होता है, क्यों होता है। अच्छा, कति का मतलब क्या होता है, सर कट दिया होता ना तो बता देता, कटी का मतलब कमर होता है, ठीक है, लेकिन कति दिया है सर, अब नहीं आ रहा है, क्या बताएं सर, ठीक है। सुनिए, कति का मतलब होता है कई, क्या होता है, कई। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको यह एहसास होगा कि हाँ सर आज का सवाल बहुत दमदार, अगर ऐसे सवाल बनने लगे परीक्षा में तब तो जान लीजिए बंटा धार हो जाएगा, कुछ बता नहीं पाएंगे, गलत ही होगा, ठीक है। ऐसे 100 सवाल पढ़ाएंगे, आगे वीडियो देखोगे ना, वीडियो देखना है ना, 100 सवाल है आज की क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अभी 10 ही सवाल था भाई, मैंने कहा था 10-20 सवाल देकर देख लीजिए कितना जवाब आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो अगला जवाब ढूंढिए, कोशिश कीजिएगा इस बार सही हो जाए। अगला सवाल दे रहा है इमी। सर आप ना हर बार हमें डुबो दे रहे हैं, ठीक है। हमने कभी शब्द ही नहीं सुना इमी, हम आपको बताएं क्या, हमने इमी नहीं सुना, हमने सर अवर प्रवर सुना है, लेकिन सही बताएं तो अवर का मतलब नहीं पता, ठीक है। सर अवर का मतलब और तो नहीं होगा, नहीं और तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप सोचिए अवमूर्ध, ये शायद सुना हुआ शब्द है सर, अवमूर्ध का मूड होता है। देखिए मैं जानता हूं आपके मन की बात, यवनिका तो सर आपने कल वाली क्लास में पढ़ाया था, यवनिका अजवाइन को कहा जाता है, नहीं पता था, लेकिन कल की क्लास देखा तो सीख लिया था, यवनिका अजवाइन को कहा जाता है। यवनिका का एक अर्थ सर आपने पर्दा भी बताया था, ठीक है। आदेश का सर नहीं पता, आदेश का नहीं पता, जो आपको नहीं पता वो मैं बता रहा हूं, फिर बाद में भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। आत्मनः, आत्मनः का भी सर नहीं पता। मूल्य का सर मोल हो सकता है, मोल, ठीक है, मूल्य का मोल। पादोन तो सर आज तक हमने सुना ही नहीं, त्रयगुण भी नहीं सुना और लघुक भी नहीं सुना। ऐसे ऐसे सवाल आपने दे दिया कि हमने सुना ही नहीं तो बताए क्या। आइए हम एक एक करके बातचीत करते हैं दोस्तों। इमी, इमी जो शब्द है तत्सम शब्द है, जब इसका तद्भव बनाएंगे तो इमी का मतलब होता है एवं, क्या होता है, आज के बाद याद रखें दोस्तों, इमी का अर्थ क्या होता है, इमी का अर्थ होता है एवं, क्या होता है, एवं, ठीक है। अवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवर का अर्थ होता है अथवा, क्या होता है दोस्तों, अथवा। आदेश का क्या होता है दोस्तों, तो आदेश का क्या होता है, आयशु, क्या होता है दोस्तों, आदेश का क्या हो जाता है, आयशु हो जाता है, आदेश का तद्भव क्या हो जाता है, आयशु हो जाता है। आत्मना किसे कहते हैं, आत्म माने अपना होता है और आत्मनः का मतलब भी अपना होता है, ठीक है। आत्मना मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, अपना, अपना यानी स्वयं की बात हो रही है, ठीक है, अपना यानी स्वयं की बात हो रही है। पादोन दोस्तों याद रखेगा, पादोन न पौना को कहते हैं। पाद का मतलब दोस्तों पैर होता है, पाद दे दिए तो पाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, पाद का मतलब पैर होता है, लेकिन पादोन का मतलब क्या होता है, पौना। पौना जानते हैं ना, पौना, जैसे आप कहते हैं ना कि पौना किलो सर दे दीजिए, तो पौना किलो मतलब 3/4 ना, किसी चीज का 3/4 जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, पौना कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे पौवा होता है ना, पौवा के बाद अद्धा होता है, अद्धा के बाद पौना होता है, पौना के बाद जो है पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सवा होता है, उसके बाद 1.5 होता है, ठीक है, उसके बाद 1.25 हो जाता है ना, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो त्रैगुण मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, त्रैगुण मतलब होता है तिगुना, क्या हो जाता है दोस्तों, त्रैगुण मतलब क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है, ठीक है। लघुक मतलब क्या होता है, सर लघुक देकर परेशान कर दिया, लघु देता ना तो पक्का हम बता देते हैं कि लघु का मतलब लघु का छोटा हो जाता है, लेकिन यहां पे दोस्तों लघुक का मतलब हल्का होगा, क्या होगा दोस्तों, लघुक जो शब्द है इसका तद्भव क्या होगा, हल्का होगा। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं अपनी क्लास जब पढ़ा रहा हूं तो क्या बच्चों के लिए कुछ फायदा है कि नहीं है, मुझे खाली इतने से मतलब है। एक चीज और, आप इतनी अच्छी क्लास देखकर भी ना आपके पास 10-20 सेकंड का समय नहीं है कि हम 2 लाइन नितिन सर के लिए लिख दें, इस चैनल के लिए 2 लाइन लिख दें कि हाँ सर आपका वीडियो बहुत बढ़िया है, लाइक कर दें। भाई इतना फुर्सत तो निकाल दीजिए, कोई आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है, अब अगर आप इतना भी सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सार्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सार्ध का मतलब होता है साढ़े। सार्ध का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो सार्ध का जो अर्थ है दोस्तों क्या होता है, साढ़े। मुझे पता था, आपको ये भी नहीं पता था, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको हाईलाइट करता हूं। स्वक मतलब क्या बताइए मुझे, इसी तरह से लगुड़ यष्टि मतलब क्या है, इसी तरह से लागुड़ मतलब क्या है, इसी तरह लंग, लंग तो ऐसे लंगड़ा को कहा जाता है सर, ये मुझे पता था, लेकिन बाकी का ईमानदारी से बताएं तो नहीं पता है, मैं बताऊंगा आपको, घबराई मत, अभी हम तत्सम से तद्भव देख रहे हैं। इसी तरह से मातृ स्वसा, मातृ मतलब माता होता है, स्वसा मतलब बहन, ठीक है। माता की बहन को क्या कहते हैं दोस्तों, मौसी कहते हैं। इसी तरह से पितृ स्वसा, पितृ मतलब पिता की बहन को क्या कहते हैं, पिता की बहन को बुआ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, याद रखेगा। मंत्रकारी का सर नहीं पता, महार्घ का नहीं पता, मुकुट का सर मौर होता है, ये पता है, मौर, लोग कहते हैं ना शादी में मौर बंधा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
अब जो सवाल दिया दोस्तों स्वक, स्वक का मतलब क्या होगा ये आप बताइए, ध्यान से सोचिए। स्वक का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वक के लिए जो तद्भव शब्द है वो है सादा। स्वक के लिए क्या होता है? सादा। इतना आसान सवाल नहीं आपको याद आ रहा था? ठीक है, चलिए मुझे बताइए लघुड़ यष्टि का मतलब क्या होता है? लघुड़ यष्टि दोस्तों कहा जाता है, लघुड़ माने लकड़ी होता है, यष्टि माने लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, तो लकड़ी के बने हुए लाठी को दोस्तों क्या कहते हैं? लघुड़ यष्टि कहते हैं। लाठी किसे कहते हैं? लाठी। और लागुड़ मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? तो लागुड़ का अर्थ ही दोस्तों क्या है? लकड़ी है। लागुड़ का मतलब क्या है? लकड़ी है। एकदम डिक्शनरी में नोट करते जाओ, 100 से ज्यादा सवालों पर चर्चा है आज हमारी। ठीक है, आप समय देंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, नहीं देंगे वो 15 सेकंड में ना हम जो है शॉर्ट वॉट नहीं बना पाते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं सर शॉर्ट्स बना के वायरल हो जाइए। अरे कैसे बना ले भाई? हाँ, 15 सेकंड में क्या कोई सिखा देगा? 15 सेकंड तो हमको बहुकाल बनाने में लग जाता है। हाँ, कैसे सिखाएंगे हम आपको? समय देंगे तब हो पाएगा, नहीं 15 सेकंड में जहां सिखाया जा रहा हो वहां जाके आप सीख सकते हैं। 15 सेकंड में सीखेंगे और 30वें के बाद 31वें सेकंड में भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए चीजें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी तरह मंत्रकारी के लिए क्या होता है दोस्तों? मंत्रकारी के लिए जो शब्द होता है वो होता है मदारी। क्या होता है? मदारी। और महार्घ के लिए जो तद्भव शब्द होता है दोस्तों महंगा। क्या होता है दोस्तों? महार के लिए शब्द क्या होता है? महंगा होता है। आगे बात समझ में? अब कहीं डाउट नहीं ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। लिख रहा दोस्तों विंशति। विंशति का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये वी पे बिंदी यहाँ पे। ठीक है, विंशति। सर विंशति आई थिंक 20 को कहते हैं। चलिए बढ़िया थिंक किया आपने। ठीक है, हिंदी की क्लास में बहुत बढ़िया थिंक किया कि एक सवाल का जवाब दे दिया। तो विंशति मतलब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है दोस्तों? 20 हो जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन सर वृश्चिक का नहीं पता। सर अगर ये वृश्चिक दे दिया होता ना, वृश्चिक, तो हम बता देते सर वृश्चिक किसे कहा जाता है? वृश्चिक बिच्छू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिच्छू को। ये हम बता देते जो डंक मारता है। लेकिन सर ये वृत्तिक दे दिया ना। सर अगर वृत्त भी दे देता ना तो भी हम बता देते। वृत्त का मतलब क्या हो जाता है? गोला। ठीक है, गोला। गोल आकृति को दोस्तों वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम बता देते, लेकिन सही बताना वृत्तिक का नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्याख्यान का क्या हो जाता है दोस्तों? सर व्याख्यान बड़ा सुना सुना शब्द है, लेकिन इसका तद्भव बनाए तो बनाए कैसे? 10 सेकंड समय दीजिए, सोच के बना लेते हैं। लीजिए 10 सेकंड का समय, बनाइए। पुस्तक का सर पोथी होता है, ये तो पढ़े हम लोग। ठीक है, पुस्तक का पोथी। सर ये प्रतिवास का नहीं समझ में आ रहा है, ये भी सुना सुना है, दिल में है, दिमाग में है, मुंह में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे किसी को देखने के बाद हम प्रपोज नहीं कर पाते, ये वैसा ही है। ठीक है, सामने आने के बाद हाथ पैर कांपने लगता है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन बस उत्तर जान लीजिए नहीं आ रहा। प्रतिवास ऐसा ही सवाल है। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों पीठिका। सर पीठिका नहीं सुना है, पीठ होता तो पृष्ठ हो जाता। ठीक है, और दृष्टि होता तो दीठी हो जाता। सर एक पीठिका थोड़ा सा नया शब्द है। ननादि प्रति तो सर नंदोई को कहते हैं, ये नंदोई को कहते हैं। सर इसके बारे में तो पता था। और ये भगनीपति सर पता नहीं था, पहली बार सुन रहे, लेकिन हम बता देंगे। भगनी माने होता है बहन, पति माने पति, बहन के पति को कहते हैं जीजा। तो याद रखेगा जीजा को लिए क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द, याद रखेगा भगनी पति हो जाएगा। सर परपट का नहीं पता। ठीक है, परपट, अगर करपट दे देता सर तो बता देते। ठीक है, लेकिन ये परपट का नहीं पता। ठीक है, चलिए द्रोड़ का सर, द्रोड़ द्रोणाचार्य वाला द्रोड़ की बात कर, हाँ वही वाला द्रोड़ है। तो परपट और द्रोड़ इन दोनों का सर थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको ध्यान दिलाते हैं। आइए एक एक चीज पे बातचीत करते हैं दोस्तों। ये जो पहला पॉइंट है वृत्तिक, आपने सुना ही नहीं तो आप बताएंगे कहां से? वृत्तिक का मतलब होता है बूटी। सर वो जड़ी बूटी वाला बूटी, हाँ उसी बूटी की बात करें दोस्तों, बूटी। बूटी को क्या कहते हैं? यहां वृत्तिक कहते हैं। सर व्याख्यान को क्या कहते हैं? व्याख्यान माने होता क्या? जैसे ये मैं व्याख्यान दे रहा हूं क्या? नहीं, व्याख्यान मतलब जब किसी स्पेशल विषय वस्तु पर कोई विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाए तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्याख्यान कहते हैं। और इसके लिए जो शब्द दोस्तों ये क्या हो जाता है? ये जब धीरे धीरे तद्भव में आया तो कन्वर्ट हो गया। जैसे आप कहते हैं ना नितिन सर आप अपनी क्लास में पढ़ाते कम हैं, अपनी बखान ज्यादा करते हैं। बखान मतलब व्याख्यान। ठीक है, बखान। तो ये शब्द किस में तब्दील हो गया दोस्तों? ये शब्द तब्दील हो गया बखान में। ठीक है, प्रतिवास मतलब क्या हो जाता है? तो प्रतिवास कहा जाता है दोस्तों पड़ोस को। किसे कहा जाता है? पड़ोस को। ठीक है, प्रतिवास किसे कहते हैं दोस्तों? पड़ोस को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये पीठिका दोस्तों किसे कहते हैं? तो पीठिका कहते हैं पीढ़ी को। किसे कहते हैं दोस्तों? पीढ़ी को क्या कहते हैं? पीठिका कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से सीढ़ी को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, परपट दोस्तों पापड़ को कहते हैं। परपट किसे कहते हैं? पापड़ को परपट कहते हैं। द्रोड़ दोस्तों दोना को कहते हैं। किसे कहते हैं? दोना। दोना को क्या कहते हैं? द्रोड़ कहते हैं। द्रोड़। ठीक है, आगे बात समझ में? कुछ नया सवाल मिला? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नितिन सर की क्लास में हो और आपको नया सीखने को ना मिले। ठीक है, आप चाहेंगे सीखना तो बहुत कुछ सीख लेंगे, और जो इंसान चाहेगा नहीं वो क्या सीख सकता है? ठीक है,
दीप का सर क्या होता है सर, दीपक होता तो दीपक का सर दिया कर देता, दीप का देखता हूं कि दिया होता है कि क्या होता है, दिमाग पर जोर डालते हैं। सर तव का नहीं पता, तव का क्या होता है, तव नहीं, वैसे मुझे लगता है यहाँ ताव होना चाहिए, ठीक है। तिथिवार का क्या हो जाता है दोस्तों, ये तिथिवार का क्या हो जाता है दोस्तों, त्योहार हो जाता है, क्या हो जाता है, त्योहार हो जाता है। जुष्ट सर पता नहीं है, लेकिन शायद से जुष्ट का तद्भव क्या होता है, झूठा होता है। लेकिन सर युक्त का क्या होता है, ये वही लव वाला मैटर है, एकदम दिल में है, बस आने की देरी, आ जाएगा तो बता देंगे, ठीक है आपके लिए। हाँ हमको पता है यार, युक्त का मतलब जोड़ा होता है। लो कई बार क्या होता है ना, मैं सवाल लिख के हटता हूँ ना, लोगों के समझ में आता है, लगता है इन्हीं को नहीं आता है, ठीक है। अरे मैं तो ये कंटेंट बना के लाया हूँ, ठीक है, तो मुझे तो पता, मैं तो ढूंढ रहा था यार। अबे किताब में मैं तो ढूंढूंगा ना कि क्या कठिन है, तो ढूंढते समय जो जो मुझे कठिन लगा मैंने तो वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे तो आ रहा है, मैं आपके दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह चड़क सर, चड़क का जानते हैं, चड़क सर चना को कहा जाता है, चना को चड़क कहते हैं। कंदुक सर केला को कहते हैं ना, कंदुक किसे कहते हैं, केला को, केला को कंदुक कहते हैं। यही आपने गलत कर लिया दोस्तों, कंदू नहीं, कंदु माने हो जाता है केला, ठीक है। यहाँ कंदुक दिया है ना, कंदुक केला को नहीं दोस्तों, कंदुक कहते हैं गेंद को, ठीक है। तो याद रखेगा, कभी कभी दिल दिमाग जो है फेल भी हो जाता है। सर अगर क्षेत्र लिखा होता है ना, क्षेत्र, तो हमें पता था सर क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्र को सर खेत कहते हैं, लेकिन सर यहाँ क्षेत्रित दे दिया, थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है। सर खरजू को क्या करें, सर खरजूर कर लें क्या, खरजू को क्या कर लें, खजूर कर लें क्या, नहीं, खजूर होता ना, देखिए मैं बता दूं, खजूर को कहते हैं खरजूर, क्या कहते हैं, खरजूर, खरजूर मतलब क्या हो जाता है, खजूर। लेकिन यहाँ पर खरजूर तो लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है खरजू, क्या लिखा है, खरजू लिखा है, ठीक है। और कति मतलब क्या हो गया, तो पीछे भी मैंने पढ़ा था, कति मतलब क्या हो जाता है, कई, ये तो हमने पीछे पढ़ा दिया नितिन सर, नहीं तो ये भी जो है गड़बड़ हो जाता। चलिए एक एक का देखते हैं दोस्तों, सवाल हल करते हैं। तो पहला जो सवाल दिया दीप, सर दीप का क्या करें, दिया कर रहे हैं क्या, जी हाँ, दीप का दिया ही होगा, या फिर दोस्तों दिया ही कर लीजिए, चाहे दीप दे दे चाहे यहाँ पे दीपक लिख दे, एक ही बात है, दीपक लिख दे चाहे दीप लिख दे, जो आप सोच रहे थे दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे थे, ठीक है। एक तो याद रखेगा दोस्तों, तव होना चाहिए कि ताव होना चाहिए, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक होता दोस्तों ताव, ठीक है, ताव, ताव, ठीक है, और एक होता है दोस्तों ताप, ठीक है। तो ताप जो है दोस्तों तत्सम हो जाता है, और ताव जो है तद्भव हो जाता है। यहाँ तव शब्द सही है, ये तव मतलब हो जाता है तेरा, क्या हो जाता है, तव मतलब तेरा। इसी तरह से त्वम, त्वम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, त्वम, त्वम का मतलब हो जाता है तुम्हारा, त्वम का मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, बाकी मैंने इधर बताई दिया आपको, ये समझ में आ गया ना, तव मतलब क्या हो जाता है, तेरा। इसी तरह से क्षेत्रित का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आपने खेत बनाया था ना, तो खेत से खेती हो जाएगा, क्षेत्रित का मतलब क्या हो जाता है, खेती हो जाता है। और जो खरजू, जहां मैंने बताया कि खरजूर का मतलब खजूर हो जाता है, उसी तरह से खरजू मतलब होता है खुजली, क्या हो जाता है दोस्तों, खुजली, क्या हो जाता है, खुजली। क्या भाई, अच्छा ये मैं मान लूं क्या कि आपको तत्सम से तद्भव नहीं आता है, मान लूं, यही तो लग रहा है आज के सवाल को देख के, यही तो महसूस हो रहा है कि सच में आपको नहीं आता, क्योंकि आता तो आप जवाब देते हैं, लेकिन आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे इस जवाब को दिया जाए, कैसे इन विषयों में मजबूत हुआ जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आप आइए और ये हमारी जो 130 घंटे की हिंदी इंडिविजुअल बैच है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे, क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं जब सब कुछ फ्री में है तो पेड क्यों खरीदें, सही बात है आपकी, ठीक है, क्यों पेड खरीदें, तो यार हम इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि अपनी फ्री की क्लास में और पेड की क्लास में कोई अंतर नहीं रखेंगे, अंतर तो होगा ना, ठीक है। यार कोई चीज़ फ्री में दिया जा रहा है, कोई चीज़ पेड में आ रही है, तो अंतर तो होगा, वो अंतर आप जानना चाहते हैं तो आप दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शिद्दत के साथ दोस्तों इस किताब को लिखा हूँ मैं, अपनी हिंदी की किताब, ठीक है। ये आपकी अपनी हिंदी भाई, मेरी हिंदी नहीं, अपनी हिंदी है, ठीक है। तो अपनी हिंदी किताब दोस्तों आप ऑर्डर कर लीजिए। 6000 सवाल भी दिए, एक एक चैप्टर डिटेल में दिया है, पढ़ने के लिए भी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मामला भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अब हम करेंगे दोस्तों तद्भव से तत्सम, ठीक है। जैसे एक तरफ तद्भव दे दिया है, ठीक है, और एक तरफ दोस्तों आपको क्या बताना, तत्सम बताना। तो पहला शब्द क्या दे रहा है, मैं। सर अगर यही कसम से मेरा लिख दिया होता ना, हम आपका दिल जीत लेते, ठीक है। मम नाम मुकेश, ठीक है। मम, मम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, मम का हो जाता है मेरा, क्या हो जाता है, मम का मेरा हो जाता है। लेकिन सर ये मैं दे दिया ना, तो मैं का सर मुझे नहीं पता। वैसे मैं के लिए एक शब्द होता है अहम,
अहम, ठीक है, अहम, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। सर किया का तो नहीं पता, एकदम नहीं पता सर, किया का नहीं पता। मूर्ख का सर क्या होता है, मूर्ख का क्या कर सकते हैं दोस्तों, मूर्ख का मूढ़ कर सकते हैं ना, मूढ़, ठीक है। हितैषी का क्या हो जाता है, हितैषी का हितेच्छु हो जाता है, क्या हो जाता है, हितेच्छु हो जाता है। सूना का तत्सम दोस्तों शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ किया का नहीं पता आपको, ठीक है, मैंने किया, बताओ क्या किया। कूटना का सर नहीं पता है, ठीक है, कूटना का नहीं पता। फांसी का सर पता है, फांसी के लिए एक शब्द होता है पाशिका, क्या होता है, पाशिका। बढ़ई का भी सर दिल में है, बस याद नहीं आ रहा है। टूटना का भी नहीं याद आ रहा है, रूठा या रूठना का भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल हो गए दोस्तों, एक यहाँ और 1 2 3 4 कुल मिला के 5 ऐसे सवाल हैं, ठीक है, जो मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो आइए करके एक एक करके देखते हैं दोस्तों। वैसे मैं के लिए अहम शब्द भी होता है, और मैं के लिए दोस्तों आप एक और शब्द नोट करिएगा, मया। क्या नोट करिएगा, मैं के लिए एक शब्द क्या करिएगा, मया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। किया के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो किया के लिए एक शब्द होता है कृतः। क्या शब्द होता है दोस्तों, किया के लिए शब्द क्या होता है, कृतः, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से कूटना के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, तो कूटना के लिए नहीं होता है, किसी चीज का स्फुटन हो गया, स्फुटन मतलब कूटना या टूटना, स्फुटन के लिए कूटना भी होता है, और क्या होता है दोस्तों, टूटना भी होता है। वैसे टूटना के लिए एक अलग से भी शब्द होता है, जिसको हम कहते हैं त्रुट्यते, त्रुत्यटे, त्रुत्यटे, ठीक है, त्रुट्यते, ठीक है, ऐसे बोलते हैं दोस्तों, इसको ऐसे बोलते हैं। बढ़ई के लिए दोस्तों एक शब्द होता है वर्धकी, क्या होता है दोस्तों, बढ़ई के लिए शब्द होता है वर्धकी। और ये रूठा के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, तो रूठा के लिए रुष्ट शब्द होता है, क्या हो जाता है, वो बहुत रुष्ट हो गई है हमसे, ठीक है, हमारा दिल नहीं लग रहा है, ठीक है, रुष्ट हो जाना, तो रुष्ट मतलब रूठ जाना या रूठा, ठीक है। नया सवाल मिला ना, थोड़ा मिलेगा, हर बार आपको नया सवाल मिलेगा। आपको भरोसा हो ना हो, हम लोगों ने 60 सवाल पढ़ लिया, 60 वाले जो ऊपर से मैं अलग से पढ़ाते जा रहा हूँ सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 60 सवाल आपने हल कर लिया है। अब हम आगे दोस्तों 10 सवाल और हल करेंगे और तत्सम देखेंगे, ठीक है। तो फिर से एक दोस्तों सवाल दे दिया आपके सामने कि रूखा, अच्छा वहां यहाँ है, अरे बाप रे रुकिए, ये दिया था रूठा, रूठा मतलब रुष्ट होना, ठीक है, जबकि रूखा का मतलब क्या हो जाता है, रूखा अलग है, नहीं बोलो चेहरा असर बड़ा रूखा रूखा है, रूखा, ठीक है। रूखा के लिए एक शब्द होता है रूक्ष, क्या शब्द होता है, रूक्ष शब्द होता है ना, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाता है दोस्तों, एषः, एषः माने क्या हो जाता है दोस्तों, यह हो जाता है। परसों का दोस्तों क्या हो जाता है, परश्व, परश्व या परश्व, क्या हो जाता है दोस्तों, परश्व भी हो जाता है और परश्व भी हो जाता है। चोंच के लिए क्या शब्द हो जाता है दोस्तों, तो चोंच के लिए चंचू शब्द हो जाता है। हीरा के लिए क्या शब्द हो जाता है दोस्तों, तो हीरा के लिए हीरक शब्द हो जाता है। सोना के लिए क्या शब्द हो जाता है, सोना के लिए स्वर्ण शब्द हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वर्ण हो जाता है। मोती के लिए क्या शब्द हो जाता है दोस्तों, मोती के लिए मौक्तिक हो जाता है, क्या हो जाता है, मौक्तिक, मोती के लिए मौक्तिक हो जाता है, ठीक है। चांदी के लिए दोस्तों क्या शब्द हो जाता है, चांदी के लिए रूपक शब्द हो जाता है, रूपक। ये सब याद रखेगा दोस्तों, ये सारे जो है आपसे संबंधित शब्द हैं, इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हरण दोस्तों, अभी की किसी परीक्षा में दोस्तों हरण पूछा था, हरण के लिए एक शब्द होता है हरितकी, क्या होता है दोस्तों, हरितकी, हरितकी। मुझे लग रहा है मैं मात्रा दोस्तों गलत कर रहा हूं, ठीक है, एक बार आप सही कर लीजिएगा, सही है वैसे। सौत के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, तो सौत के लिए हो जाता है सपत्नी, क्या हो जाता है, सौत का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, सपत्नी हो जाता है। सोंठ के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, सोंठ के लिए सुष्ठी हो जाता है, क्या हो जाता है, सोंठ के लिए सुष्ठी हो जाता है। ससुर के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, तो ससुर के लिए हो जाता है स्वसुर हो जाता है। सास के लिए दोस्तों स्वश्रु हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वश्रु। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल याद रखेगा, मोच, ठीक है, मोच, ठीक है, मोच मतलब क्या होगा दोस्तों, मूछ की बात करें, मूछ, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हो जाता है स्मश्रु, क्या हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। स्वश्रु का मतलब क्या होता है, सास हो जाता है। स्मश्रु का मतलब क्या हो जाता है, मूछ हो जाता है, मूछ, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्मश्रु याद रहेगा आपको, अच्छे से समझते चलिएगा, ये आपके लिए बेहतर सवाल है। इसी तरह से साला के लिए क्या शब्द हो जाएगा, तो साला के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, श्याला हो जाता है, श्याला। इसी तरह से साली के लिए दोस्तों क्या शब्द हो जाता है, साली के लिए श्याली शब्द हो जाता है, क्या हो जाता है, श्याली हो जाता है। इसी तरह से ससुराल के लिए क्या शब्द हो जाता है, ससुराल के लिए ये हो जाता है स्वसुरालय, क्या हो जाता है, स्वसुरालय,
ठीक है। स्वसुर धन आलय बराबर स्वसुरालय, ठीक है, इसको याद रखेगा। सेज का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सेज का हो जाता है सैया, क्या हो जाता है दोस्तों, सैया हो जाता है। शीशम का दोस्तों क्या हो जाता है, शीशम का शिंसपा हो जाता है, क्या हो जाता है, शिंसपा हो जाता है। लंगोट का क्या हो जाता है दोस्तों, तो लंगोट का हो जाता है लिंगपट, क्या हो जाता है दोस्तों, लिंगपट। ये तत्सम बता रहा हूं आपको फटाफट, ठीक है। रहट का क्या हो जाता है दोस्तों, तो रहट का हो जाता है अरघट, क्या हो जाता है दोस्तों, अरघट। सर कुछ जाना पहचाना है, थोड़ा सा सर धीरे पढ़ाइए और बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते वंदे भारत में भाग जाते हैं, भूल जाते हैं कि धीरे पढ़ाना है, ठीक है। ये समझ में आता है खुदे पढ़ना है, ठीक है। तो आप भी रफ्तार बनाइए। देखिए रफ्तार भी जरूरी है, जितने रफ्तार में हम आपको सिखाएंगे ना, उसी रफ्तार में तो आप परीक्षा में अपना प्रदर्शन करेंगे। अगर आज मैं रफ्तार धीमे कर दूंगा तो परीक्षा में आपका प्रदर्शन भी धीमा हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी विषय के लिए तो मुझे लगता है 50 सवाल तो 5 मिनट भी काफी है ना। 50 सवाल कभी 30 मिनट मत करना, हे भगवान बेइज्जती करा दोगे क्या। देखो हिंदी ज्यादा आती, देखो अगर मान लो मैं 50 सवाल दूं बच्चों को और 100 सवाल बच्चे बैठे करने के लिए, ठीक है, मतलब 100 बच्चे 50-50 सवाल हल करने बैठे हैं और सब 50 सवाल सब सही हल कर देते हैं, फिर प्रथम स्थान किसका, हाँ सब हल कर देंगे भाई, सब टैलेंटेड है ना, सब अपनी हिंदी की क्लास पढ़े हैं, सब अपनी हिंदी की किताब नितिन सर से सबने पढ़ा है, तो भाई सबने 50 सवाल हल कर दिया, फिर प्रथम स्थान किसको दिया जाए। तो लड़ाई पता किस चीज की है, आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि आप सवाल हल कर देते हैं, आज लड़ाई, आज प्रतियोगिता का दौर इस स्तर पर आ चुका है कि आप किसी सवाल को कितना जल्दी हल कर देते हैं, किस सवाल को हल करने में कितना कम समय लेते हैं। आपने केबीसी देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन जी वाला शो, ठीक है। केबीसी में क्या होता है, जब आपको हॉट सीट पे बैठना होता है उसके पहले दोस्तों 8-10 कैंडिडेट होते हैं जिनके सामने सवाल दिया जाता है, सवाल तो सब हल करते हैं लेकिन कम समय में किसने उत्तर दिया है, कितना तेजी से आपको सवाल देखना और उत्तर दे देना है। आज प्रतियोगिता का दौर दोस्तों उस स्तर पर आ चुका है और आपकी तैयारी अगर इस स्तर पे नहीं है तो फिर जान लीजिए कुछ भी आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप दोस्तों इतने लेवल पे जाके तैयारी कीजिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसी तरह से रस्सी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो रस्सी का तत्सम हो जाता है दोस्तों रज्जुक, क्या हो जाता है, रज्जुक। कहीं कहीं पे रज्जुक भी मिलता है, कहीं कहीं पे खाली रज्जू मिल जाता है, रज्जू, ठीक है, तो भी हो जाता है। अच्छा यहाँ वहां ये दो शब्द होता है, तो दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ देना तो यहाँ के लिए एक शब्द होता है अत्र, क्या होता है दोस्तों, एक शब्द होता है अत्र, एक शब्द होता है तत्र, ठीक है। अगर दे देता दोस्तों वहां ना, तो वहां के लिए शब्द क्या हो जाता दोस्तों, तब हो जाता तत्र, ठीक है, यहां वहां, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा। भालू का दोस्तों क्या हो जाता है, तो भालू का हो जाता है भल्लुक, क्या हो जाता है दोस्तों, भालू का भल्लुक हो जाता है। भिखारी जो शब्द बना है भीख से बना है, अब भीख के लिए भिक्षा शब्द होता है, तो भिखारी के लिए दोस्तों याद रखेगा यहां शब्द होता है भिक्षाकारी, क्या शब्द होता है, भिक्षाकारी। बुरा के लिए दोस्तों शब्द होता है विरूप, क्या होता है दोस्तों, बुरा के लिए विरूप शब्द होता है, जो आपको नहीं पता था क्या, ईमानदारी से बताना। बुरा के लिए अगर तत्सम पूछ देता परीक्षा में, कितने लोग हैं जिनको ये बात पता थी। देखो जब आप पढ़े होंगे ना तभी परीक्षा में जवाब दे पाएंगे, जब आप पढ़े ही नहीं होंगे तो जवाब कैसे देंगे। अच्छा कुछ लोगों का मानना है कि यार हिंदी मतलब कुछ नहीं, हिंदी तुमको आती है, आती तो जवाब दो, आती जवाब दो, काहे बेइज्जती पे लगे हो भाई, आती है तो बताओ ना, जो सवाल पूछ रहे हो बताओ, एक सवाल बताओ, फोड़ा का तत्सम क्या होता है बताओ ना, तुम्हें सब पता है, बताओ फोड़ा का तत्सम क्या होता है। कह रहे हो ना कि हिंदी आसान है, आएगा तो परीक्षा, सर फोड़ा कहां पूछेगा, अरे बहुत अच्छा सवाल कर दिया, दिल तोड़ दिया तूने नितिन सर का, ठीक है। फोड़ा कहां पूछेगा, इसी साल 2024 में दोस्तों, 25 कर रहा हूं, ठीक है, 2024 में दोस्तों एक पेपर हुआ समीक्षा अधिकारी का, एक पेपर हुआ दोस्तों समीक्षा अधिकारी का, ये पेपर हुआ था फरवरी में, ठीक है, फरवरी में 11 तारीख को पेपर हुआ था, समीक्षा अधिकारी का पेपर था, समीक्षा अधिकारी का पेपर था। आप ये पेपर खोल के देख लेना, उसी पेपर में दोस्तों सवाल दिया था फोड़ा का तत्सम। ये मत कहना कि नहीं पूछता, ये कहो कि सर हमने नहीं पढ़ा, सर हमें नहीं पता। तो अब बताओ क्या होता है, फोड़ा के लिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है दोस्तों स्फोट, क्या होता है स्फोट, और एक शब्द होता है दोस्तों स्फोटक, क्या होता है दोस्तों स्फोट और स्फोटक, ठीक है। तो आज के बाद नहीं कहोगे ना कि सर ये परीक्षा में नहीं आता, आता है परीक्षा में, ये कहो कि सर हमने नहीं पढ़ा, सीखेंगे। भाई बहाना सही मारो यार, उल्टा सीधा बहाना ना मारो, दिल दुखता है मेरा, ठीक है। पिटारा का क्या हो जाएगा, पिटारा का पिटक हो जाता है। पन्ना का क्या हो जाता है दोस्तों, पन्ना का दोस्तों पत्र हो जाता है। पहुंच का क्या हो जाता है दोस्तों, पहुंच का बड़ा अच्छा है यार, पहुंच का प्रभुत्व हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रभुत्व, ठीक है,
प्रभुत्व, ठीक है, या ये भी आपके लिए नया शब्द है, ठीक है। पीछे का दोस्तों क्या हो जाता है, पीछे के लिए दोस्तों पश्चात शब्द हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए नया शब्द मिल रहा है ना। और देखिए परछाई का क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, परछाई के लिए एक शब्द हो जाता है प्रतिछाया। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रतिछाया। पहचान के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, हमें अपनी पहचान बनानी है, पहचान के लिए होता है शब्द प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, ठीक है, प्रत्यभिज्ञान, ये पहचान के लिए होता है। पतला, पतला के लिए नहीं बता पाओगे आप, ठीक है, नहीं बता पाओगे, इतना आसान। जैसे पीछे एक सवाल दिया था हल्का, हल्का दिया था ना, क्या सवाल दिया था, हल्का, और हल्का के लिए शब्द क्या था दोस्तों, लघुक, क्या शब्द था। अब आप इतना पढ़ाने के बाद भी अगर भूल जाएंगे कैसे पता चलेगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा, थोड़ा याद रखने की कैपेसिटी बनाइए, ठीक है। तो पतला के लिए हो जाता है दोस्तों अतनु, अतनु हो जाता है कि प्रतनु हो जाता है, यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां अतनु मत करिए, अतनु कर देंगे तो बिना शरीर का हो जाएगा, ठीक है। यहां करिएगा प्रतनु, क्या करिएगा, प्रतनु करेगा, ठीक है, बिना शरीर का। अनंग किसे कहा जाता है, कामदेव को कहा जाता है, उनके पास शरीर नहीं है, ठीक है, बिना शरीर के सबके शरीर में घुस जाते हैं, तभी तो आप मोहित हो जाते हैं, इधर उधर भटकना शुरू करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नोचना का क्या हो जाएगा, आप तो सर आपने थामना, काटना, टूटना, नोचना ये सब भी सिखा दिया। नोचना के लिए एक शब्द होता है दोस्तों लुंचन, क्या होता है दोस्तों, लुंचन शब्द होता है। न्योता के लिए एक शब्द होता है निमंत्रण, ठीक है, निमंत्रण। ये दोस्तों क्या मैं बता रहा हूं, ये मैंने आपको सिखाया कैसे तद्भव से तत्सम की तरफ बढ़ोगे, वो सीखो आप, ठीक है। आगे बात समझ में कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे आ जाओ, ठीक है। दिल ना दुखाना यार, ऐसे आप सवाल कर देते हैं ना तो दुख जाता है मन मेरा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं कि अनायास का पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको और अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और लोगों से हटकर अभी यूट्यूब पर और बाकी कोचिंगों में ना इस स्तर पर आने में बड़ा समय लगेगा, ठीक है, जिस स्तर पर हम लोग हैं। तो लगातार आप हिंदी की क्लास देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, बाद में दोस्तों यही सारी चीजें लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, अपनी क्लास में बताएंगे। आज तक क्यों नहीं बताए, आज तक क्यों नहीं बताएं, बाद में बताएंगे, कॉपी पेस्ट करके आदत है लोगों की, ठीक है। चलिए पीला, पीला के लिए शब्द बताइए। ये पीला वाला सवाल भी दोस्तों आपके आरओ परीक्षा में पूछा था, ठीक है, आरओ परीक्षा में पीला वाला भी सवाल पूछा, ठीक है। यहां भी बच्चे कंफ्यूज थे, ठीक है। पीला, लोगों ने अलग अलग रंगों के बारे में जानते हैं, लेकिन पीला को क्या बोलते हैं थोड़ा कंफ्यूजन का विषय। नेवला को क्या बोलते हैं नहीं पता। नाई के लिए एक शब्द होता है नापित, ये पता है लोगों को, लेकिन बाकी नाती के लिए नहीं पता, निगलना के लिए नहीं पता, धनिया के लिए नहीं पता, धोना के लिए नहीं पता, दाढ़ी के लिए पता है। मुझे पता है आपको क्या आता है, आप बोलिए मत, ठीक है। दंष्टिका कहते हैं, क्या कहते हैं, दंष्टिका। धूप के लिए दुर्वा कहते हैं, दुर्वा, ठीक है, दुर्वा। और दुपट्टा के लिए दोस्तों द्विपट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे लिंगपट माने लंगोट हो जाता है, उसी तरह से द्विपट्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बताइए पीला के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, तो पीला के लिए शब्द हो जाता है पीत शब्द हो जाता है, क्या, तभी तो आप कहते हैं पीतांबर, पीत धम अंबर। पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है, यानी भगवान विष्णु, तभी तो कहते हैं। तो पीला के लिए क्या हो जाता है पीत। नेवला के लिए शब्द हो जाता है दोस्तों नकुल, क्या हो जाता है नकुल। नाती के लिए क्या हो जाता है, नाती नतनी जानते हैं ना। अब ननादि प्रति मतलब नंदोई होता है, ठीक है। और नाती नतनी के लिए क्या होता है बताइए, भगनी और भगने मतलब हो जाता दोस्तों भांजा और भांजी। और मामा के लिए हो जाता ममेरा, चाचा के लिए हो जाता चचेरा, चाचा के लिए चचेरा करें, मामा के लिए ममेरा, हाँ चाचा के लिए चचेरा नहीं होगा, ठीक है। चचेरा तो दोस्तों चाचा, चचेरा भाई ना, वो अलग हो जाएगा। मामा को दोस्तों ममेरा, मामा के लिए ममेरा शब्द होता है, ठीक है। और यहां दोस्तों नाती के लिए याद रखेगा, आई थिंक शब्द होता है नप्त्री, यही होता है ना, सही है ना, स्टार लगाइए, सही होगा, ठीक है। निगलना के लिए एक शब्द होता है निर्गलन, क्या हो जाता है दोस्तों, निगलना के लिए क्या शब्द हो जाता है, निर्गलन शब्द हो जाता है। निगलना, किसी चीज को निगल जाना, निर्गलन कर लेना उसे, ठीक है। इसी तरह से धनिया के लिए शब्द हो जाता है दोस्तों धनिका, क्या शब्द हो जाता है धनिका। धोना के लिए क्या शब्द हो जाता है दोस्तों धावन, आप कहते हैं धावन सोडा ना, धोने का सोडा, कपड़ा धोने का, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपने कर लिया, तो यहां भी आपको कुछ नए सवाल मिल गए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है, डिफिकल्ट देखिए कुछ नहीं है, जब तक आप चीजें नहीं पढ़े तभी तक चीजें कठिन है, जिस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया आसान हो गया। और 100 सवाल से ज्यादा मैंने आज आपको अपनी क्लास में बता दिया, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, कुछ हमारी और भी स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें हमारी जीएस की फ्री क्लास चल रही है, संपूर्ण सामान्य अध्ययन निःशुल्क क्लास चल रही है दोस्तों, जहां पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास दोस्तों ये आपको पढ़ाए गए हैं पूरे 150 लेक्चर में। जी हाँ, 150 लेक्चर में दोस्तों, 0 से लेकर 45 लेक्चर में दोस्तों क्या चली है, केवल और केवल दोस्तों 45 लेक्चर में ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चली, ठीक है। उसी तरह से फिर 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक दोस्तों ये मिडावल हिस्ट्री की क्लास चली है। उसी तरह से 92 नंबर से
लेकर 150 नंबर तक दोस्तों किसकी क्लास चली है, ये आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास चली है, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास चली, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 150 लेक्चर हो गया। उसके बाद दोस्तों 151 से लेकर के 230 नंबर तक की जो क्लास है, 80 लेक्चर में दोस्तों आपको संविधान पढ़ाया गया, और 231 नंबर से दोस्तों अब आगे क्लास चल रही है और ये चलती जाएगी। अभी जो क्लास चले दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, ठीक है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और पूरी तरह से ये क्लास दोस्तों निःशुल्क चल रही है। सर कब चलती है क्लास, तो सुबह सुबह मिलिए दोस्तों मॉर्निंग में, जी हाँ मॉर्निंग में, आप चाहे तो किसी भी टाइम वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में दोस्तों 9:06 पे, कितने मिनट पे, 9:06 पे दोस्तों एक क्लास आपको मिलेगी डेली। सर ये तो ना आप 9 बजे में ना 10 बजे में, ठीक है, ये ज्योतिष के हिसाब से दोस्तों मैंने समय निकाला है। अब आप कहेंगे सर ज्योतिष मैं किसी से पूछा नहीं, ठीक है, ये हम लोग खुद ही काम करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी पढ़ रहे तो पढ़ाते पढ़ाते ज्योतिष पढ़ने लगे, ठीक है, और लगा उसमें भी हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया, जो अंक विज्ञान होता है उसके बारे में पढ़ा, तो पता चला ये परफेक्ट टाइम है, ठीक है, तो कहा कि चलो ट्राई करते हैं, परफेक्ट टाइम में देखते हैं अच्छा चलता है बुरा चलता है। जब से लगाएं तब से खराब चल रहा है, ठीक है, 10 बजे जो वाचिंग मिलती थी वो नहीं मिल रही, लेकिन ये है मन में कि नहीं ठीक है, ठीक है, जिसको पढ़ना होगा आएगा, ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है तो कहाँ जाएगा बच्चा, बच्चे को भी तो अच्छा चाहिए ना, बढ़िया कंटेंट चाहिए, जब दोगे तब आएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों एक क्लास ज्वाइन कीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि नितिन सर केवल हिंदी के मास्टर है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप रात को 10 बजे मिल जाओ दोस्तों, हम तो ऐसे ऐसे यूनिक वीडियो देते हैं जो आपके सोच से परे, ठीक है। रात को 10 बजे दोस्तों एक अनटोल्ड स्टोरी का शो चलता है, ठीक है, जिसमें पढ़ाई लिखाई से हटकर गुप्ता जी चर्चा करते हैं। तो गुप्ता जी का कभी नया रूप भी देखिए, आप आइए देखिए, तो नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। सब विश्वास पे, भरोसा पे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।